कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो ये योगाभ्यास के पीछे उद्देश्य क्या है? मन और इंद्रियों की शुद्धि। पर ऐसे एकांत हो, जैसे पहले भी बताया, जहाँ पे कोई शोर नहीं, उपद्रव नहीं, हलचल नहीं, क्योंकि आसन हिलेगा तो मन भी हिलेगा। इसलिए आसन स्थिर होना चाहिए। ऐसा शास्त्र में बताया गया, 3 घंटे तक एक जगह पे बैठकर जो अपने शरीर को हिलाता नहीं, वो सिद्ध आसन को प्राप्त कर लेता है। सिद्ध आसन मतलब वो सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। 3 घंटे तक अपने शरीर को हिलाना नहीं, एक जगह पे बैठकर, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे योगी को तो अनेक वर्षों तक एक ही जगह पे बैठ के आसन लगाना पड़ता है। एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और कुशा के ऊपर फिर मृगछाला हो, मतलब डियर स्किन। तो डियर स्किन क्यों हो? हिरन की खाल क्यों हो? क्योंकि बिच्छू सांप नहीं आएंगे। अगर देखो ध्यान लगाने बैठा है, उसको दिख गया कोई चींटी आ रही है विषैली, बिच्छू आ रहा है, सांप आ रहा है, तो डर के भाग जाएगा, फिर ध्यान क्या लगेगा उसका। इसलिए वो एंटीसेप्टिक होता है, उसको पास में आने से, उसकी गंध से बिच्छू सांप नहीं आते। इसलिए मृगछाला बिछाए। और ये आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, और ये पवित्र स्थान में होना चाहिए। प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में आगे बताए हैं, भगवान के धाम में जाकर ये अष्टांग योग किया जा सकता है। जैसे वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार। अभी वृंदावन भी पहले जैसा वृंदावन नहीं रह गया, और ये जंगलों में जाके किया जाना चाहिए, तभी ध्यान लगेगा। और बाबा जी कहते हैं जहाँ पवित्र नदियां बहती हैं वहां पे भी ध्यान लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो पश्चिमी देशों के भक्त हैं, विदेशी हैं, उनके लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वह योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ी बड़ी समितियां बनाई जाती हैं। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेके दोषारोपण नहीं करना चाहता, परंतु ऐसी कई समितियां हैं जो इन शिविर लगा के, लोगों को बुला के, अलग अलग प्रकार से आसन करवा के धन अर्जित करती हैं। तो ये तो शरीर के लिए सुख में आसन हो गया, चलो ठीक है, किसी का बैक पेन है तो ये आसन कर लिया तो मेरा बैक पेन ठीक हो गया, किसी को गर्दन का दर्द है, ये आसन कर लिया तो मेरा गर्दन ठीक हो गया। ये तो शरीर से संबंधित है, शरीर ठीक हो गया, पर आत्मा के लिए क्या? योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, वहां पे तो भगवान का कोई प्रश्न ही नहीं आया। तो धोखा देने वाली संस्थाएं हैं, इनके फेर में नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बृहन नारदीय पुराण में एक ही विधि है कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको प्रदान किया, उसी को हमें इस कलयुग में स्वीकार करना चाहिए। अभी श्लोक क्रमांक 13 और 14 में अष्टांग योगी को और क्या करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत कठिन है। समम काय शिरोग्रीवम धारयनचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगद्भि ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। समम मतलब सीधा सीधा बैठना चाहिए। उस आपने आसन बिछा दिया ना, ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, उसमें सीधा बैठना चाहिए, क्योंकि झुक गए तो नींद आ जाएगा। इसलिए पीठ सीधा रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया है काय शिरो ग्रीवम, काय मतलब शरीर, शिर मतलब सिर, ग्रीवम मतलब गर्दन, इन तीनों को सीधा रखना चाहिए, तो नींद कभी नहीं आएगा। जब के समय
भक्त हमको पूछते हैं, हमको नींद आता है। अब नींद क्यों आता है? क्योंकि आप झुक गए तो नींद आ गया। आपका गर्दन, कमर और शरीर एकदम सीधा बैठेगा तो कभी नींद नहीं आएगा। इसलिए आपने बताया स्थिरम मतलब अचल, हिलना नहीं चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। और बताते नासिकाग्रम, नासिका के अग्र भाग पे, टिप ऑफ द टोज, उस पे ध्यान लगाना चाहिए। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। देखिए, भगवान ने स्पष्ट कह दिया अर्जुन को, इस योग के पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा चिंतन, मेरे रूप का ध्यान और मेरे, मुझको ही लक्ष्य बनाना है। अब योग की इस पराकाष्ठा में अगर वह योगी सिद्धि के लालच में पड़ गया तो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए अष्टांग योग क्या मुख्य उद्देश्य है? भगवत प्राप्ति। तो भय नहीं होना चाहिए कि कोई शेर आ जाएगा, कोई बहुत ऐसा जीव आ जाएगा जो खा ना जाए, तो उसको भगवान पे आश्रित रहना पड़ेगा, जो कलयुगी जीवों में नहीं है। कलयुगी जीवों में भय है, तभी तो घर के बाहर दरवाजे लगा के रखा है, रात को सोते समय भी दरवाजा बंद करके ताला लगा के सोते हैं। तो ये आजकल का कलयुगी जीव अष्टांग योग कहाँ से करेगा? संभव ही नहीं है। और ये सब करने के बाद इसमें बताया ब्रह्मचारी रहना चाहिए, मतलब स्त्री को साथ में नहीं रखना है। ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना पड़ेगा उसको, जो कलयुगी जीव के लिए संभव नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। देखिए, अष्टांग योग का प्रयोजन क्या है? परमात्मा चतुर्भुज रूप विष्णु को देखना, अंतर हृदय में जो स्थित है। ऐसे परमात्मा प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं। जो इन विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। मतलब योगी बैठ गया और भगवान को छोड़ के किसी और चीज पे ध्यान लगा रहा है, तो अपने समय की बर्बादी कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण ही जीवन का परम लक्ष्य है। भक्त को भी अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण बनाना चाहिए, कृष्ण के धाम को बनाना चाहिए। भक्ति में भी आके कोई भक्त कृष्ण को छोड़कर अन्य भोगों पे अपना ध्यान लगा रहा है, वो भी समय का बर्बादी है। और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। तो प्रभुपाद जी बारंबार कह रहे हैं, योगी के लिए लक्ष्य क्या है? हृदय में स्थित परमात्मा चतुर्भुज रूप। प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई योगा की क्लासेस में जा रहा है और साथ में घर में रहकर भोग कर रहा है, मैथुन कर रहा है, तो इससे कोई योगी नहीं बनेगा। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति में, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य, बचना होता है। तो देखिए, केवल गृहस्थ आश्रम को छोड़कर बाकी 3 आश्रमों में मैथुन को त्यागमय बताया गया है। उसमें ब्रह्मचारी का नियमों का पालन कैसे करना चाहिए, एक श्लोक प्रभुपाद जी वहां पे बता रहे, याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा कोट किया हुआ, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। मतलब किसी भी समय में, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में मन से, शरीर से और वाणी से मैथुन के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मतलब स्त्री के विषय में किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसको ब्रह्मचर्य व्रत बताया गया है।
तो कृष्ण भावना भावित जीवन में देखिए, गृहस्थ अपने घर में भी रहता है, भक्ति योग का पालन भी करता है, अपने परिवार के साथ भी रहता है, अपने परिवारजनों को भक्ति में भी लगाता है, ये छूट है। पर जिसको इस अष्टांग योग विधि का पालन करना है तो उसको घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा, जो कलयुग की जीव के लिए संभव नहीं है। अर्जुन भी इसको नकार देगा। आगे आने वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे, अर्जुन बोलेगा मेरे लिए संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता। जब अर्जुन नहीं कर सकता तो हम कैसे कर पाएंगे। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगा अभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं पहले जमाने में गुरुकुल होते थे। जब बच्चा छोटा है, उसको मैथुन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो उसको गुरुकुल में डाला जाता था। गुरुकुल में वह गुरु के निरीक्षण में रहकर अपनी इंद्रियों और मन को कैसे नियंत्रण में करे, गुरु उसको सेवा देते थे। वो सेवा करते करते उसकी इंद्रियां, उसका मन वश में आ जाते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गुरुकुल बनाने चाहिए, 5 वर्ष की आयु में बच्चों को वहां पे डालना चाहिए। वहां पे बच्चों को ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों का शिक्षा देना चाहिए। अगर 20 या 25 वर्ष के होते होते उसकी इच्छा है विवाह करने की, फिर वो गुरु की अनुमति लेके विवाह करने के लिए जा सकता है। अन्यथा उसकी इच्छा विवाह करने की नहीं है, फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह के गुरु के आश्रम में सेवा करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। देखिए, भक्ति की विधि में इतनी छूट है कि गृहस्थ को ये सब अलाउड है, पर अभी दूसरे संप्रदायों में जाएंगे आप, जो बहुत ही कड़क है, जैसे कोई ज्ञान संप्रदाय, ध्यान संप्रदाय, वहां पे ये सब चीजें आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है गृहस्थ भक्तों के लिए कि पति पत्नी है वह गुरु की आज्ञा का पालन करे, बच्चे जो है वो माँ की आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार से जब जीवन संयमित होता है, शास्त्रों के निर्देशन में होता है, गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हुए होता है, तो वह गृहस्थ जीवन सुखमय और आनंदमय होता है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो भक्ति संप्रदाय में हमें पूरी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे सभी इंद्रियां तो लगती है, तो जिनेंद्रियां मैथुन में लगकर जो संतान उत्पत्ति होती है उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब गृहस्थों को सोचना चाहिए कि हमें अपने संतानों को, बच्चों को भक्ति में कैसे लगाएं, भक्ति में इनकी प्रगति कैसे कराएं, उस पर विचार होना चाहिए गृहस्थ भक्तों का। श्लोक क्रमांक 15। युन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो अब भगवान बता रहे हैं कि जो अष्टांग योग की विधि का पालन मेरे बताए हुए निर्देशों के अनुसार कर रहा है, जिसने अपना शरीर, मन और कर्म पूरी तरह से संयमित कर लिए, वश में कर लिए, और जो भौतिक कलमश से मुक्त हो गया है, भौतिक अस्तित्व उसका जब भौतिक शरीर छूटेगा तो ऐसा योगी मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो अगर योगी का मन अष्ट सिद्धियों में नहीं लगा तो उसका फिर भगवत प्राप्त। प्रभा जी कहते हैं अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित्ता मत्परा मतस्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो भक्ति योगी के लिए भी यही नियम है, अपने मन, शरीर और कर्म को पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा दे, तो उसका भी अंतिम गंतव्य भगवान का धाम है, जो गोलोक वृंदावन कहलाता है। प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में बताते हैं
कि भक्त को अपना मन सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लगाना चाहिए। सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कह दिया, अलग अलग प्रकार के योगासन करवा के शरीर को ठीक करके ये मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो। योग का मुख्य प्रयोजन है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम में प्रवेश करना। श्लोक क्रमांक 16। नात्य शनस्तस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्तता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर हमें योगी बनना है तो हमें ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, ज्यादा भी सोना नहीं है, कम भी नहीं सोना है। जितना आवश्यकता है उतना खाना है, जितना आवश्यकता है उतना सोना है। क्यों? क्योंकि कारण है, जो ज्यादा खाएगा उसको ज्यादा नींद भी आएगी, ज्यादा नींद आएगी तो ज्यादा स्वप्न भी आएंगे। तो इस प्रकार से वह योगी नहीं बन पाएगा, उसका ज्यादा समय खाने और सोने में बीत जाएगा। पापा जी तात्पर्य में लिखते हैं, जहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। इसलिए भक्तों के लिए शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करो। भागवत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जितनी भूख है पतंजलि विधि के अनुसार उसका आधा खाओ, जितनी भूख है उसका, और 1/4 को हवा से भरो। ये आयुर्वेद बताता है। ये करने से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अब इंद्र तृप्ति के लिए नहीं खाना चाहिए। जैसे कोई आइटम अच्छा दिख गया, हमने खा लिया है, उसको और खाए जा रहे हैं, तो इंद्र तृप्ति हो जाएगा। इससे क्या होगा? पतन होगा, ज्यादा नींद आएगी, उस समय भगवान की सेवा में नहीं लग पाएगा, उसको योगी नहीं कहा जाता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं केवल भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करो, क्योंकि भगवान ने प्रचुर मात्रा में हमको अन्न, शाक, फल, दूध दिया है। और भगवत गीता के अनुसार भगवान ने कहा ये सब पदार्थ सतोगुणी है। तो योगी को सतोगुणी पदार्थ खाना चाहिए, तमोगुणी नहीं। तमोगुणी मतलब मांसाहार। तो इस प्रकार से वह अपने अपने को पाप में वृत्ति से बचा सकता है जब वो भगवान का प्रसाद खाता है, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया, जो कुछ भी ग्रहण कर रहा है वो पाप भक्षण कर रहा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है वह अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। अब एक चीज और भी बात देने वाली, ध्यान देने वाली, कि भक्त का बना हुआ ही खाना चाहिए, कर्मी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है हम कम खा रहे हैं, पर अब कोई भक्त नहीं है, कर्मी है, उसके विचार शुद्ध नहीं है, उसके हाथ का बना हुआ खाएंगे तो हमारा मन भी दूषित हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महापुरुष स्वयं कहे हैं, विशेर अन्न खाइला मलिन हाइले मन, मलिन हाइले मन नहीं कृष्ण स्मरण। किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ का बना हुआ जो भक्त नहीं है, कर्मी है, पूरी तरह से पाप वृत्ति, हाथ का बना हुआ खाना मन को दूषित कर देगा, और दूषित मन से कभी भी कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तों के हाथ का बना हुआ प्रसाद ही ग्रहण करे जो भगवान को भोग लगाया हुआ हो। 4 नियम पालन करे। इस प्रकार से आपके मन में कभी भी पाप प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस विधि को पालन कोई करता है तो बहुत आसानी से योगी बन जाता है। और ठीक है, आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी है वो 2 टाइम खाते हैं, घर में रहने वाले गृहस्थ 3 टाइम खाते हैं, ठीक है, बट ये ध्यान रखिए जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाइए। अभी सोने का बात आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए।
जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। 6 घंटे से अधिक सोना मतलब तमोगुणी। अभी आप सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि 6 घंटा तो बहुत कम है। एक जगह प्रभुपाद जी ने बोले ठीक है 7 घंटा, पर 7 घंटे से अधिक नहीं। 6 घंटा रात्रि में, 1 घंटा दिन में ठीक है, और 7 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। परंतु प्रभुपाद यहाँ पे 6 घंटा बताया। 6 घंटे से जो ज्यादा सोएगा वह तमोगुनी है, वह आलसी बन जाएगा और कभी भी योगी नहीं बन सकता। श्लोक क्रमांक 17। युक्ताहार विहारस्ते युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे खाना समय पे खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। ये नहीं कि समय के अलग होके खा रहे हैं, कोई समय ही नहीं है, कोई योगी नहीं बन सकता। सोना भी समय पे चाहिए, ये नहीं कि रात भर जाग रहे हैं। हाँ, जन्माष्टमी है, उत्सव है, ठीक है, समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। आमोद प्रमोद मतलब विहार, विहार मतलब चलना बोलना, ये सब संयमित होना चाहिए। आदतें अगर कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि आयुर्वेद बताता है 80% बीमारी शरीर में खाने से ही आती है। हाँ, अगर वो प्रसाद लेगा तो उसके शरीर में बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। भौतिक कलेश मतलब बीमारियां, ताप, व्याधि, इससे व्यक्ति बहुत ग्रसित रहता है कलयुग में। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए क्या कहते हैं, खाने, सोने तथा रक्षा करने, मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। तो मैथुन भी करना है, गृहस्थों को संतान उत्पत्ति के लिए करे, उसमें भी बहुत सारे नियम रहते हैं। सही तिथि होनी चाहिए, सही स्थान होना चाहिए, गुरु की आज्ञा होनी चाहिए। ये सब विधियों का पालन करते हुए अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा भौतिक कलेश नष्ट हो जाएगा। अगर ये पालन हम नहीं करेंगे तो योगाभ्यास की प्रगति हमारी रुक जाएगी, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे आगे। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं, फूल, फल, अन्न, दुग्ध ये आदि भेंट कृष्ण को चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और प्रशिक्षण देना चाहिए कि प्रसाद ही ग्रहण करे। भगवान को भोग नहीं लगा तो उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुण नहीं होता, तो खाने योग्य क्या चीजें नहीं है जो भगवान को अर्पित नहीं की गई। और जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अभी आप सोचेंगे प्रभु जी 6 घंटा भी सोए तो समय बर्बाद चला गया, पर सोए बिना हम रह नहीं सकते, हम जीवित नहीं रह सकते। तो भक्त अगर पूरा दिन भर सेवा कर रहा है और रात में 6 घंटा नींद भी वो अच्छे से ले रहा है, किस उद्देश्य से कि ये शरीर स्वस्थ रहे, अच्छे से सोकर मैं स्वस्थ होकर पुनः भगवान की सेवा में लग जाऊं, तो वो निद्रा भी सेवा में गिनी जाती है, वो व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए उस भक्त के लिए निद्रा भी भगवान सेवा में गिनते हैं, उसके लिए अव्यर्थ कालत्वम नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। जैसे हमारे आदर्श है रूप गोस्वामी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, दिन भर में 2 घंटा से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। प्रभुपाद जी भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटा सोते थे, उससे अधिक नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप के बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना है सोते थे। तो प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण दे रहे हैं। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। तो अभी एक गृहस्थ है, उसको बाहर जाके कमाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो अगर वह सोचे कि मैं पालन पोषण अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ये परिवार कृष्ण का भक्त है और जो मैं कमा रहा हूँ उनकी सेवा में लगा रहा हूँ और थोड़ा बहुत मैं कृष्ण की सेवा में दे रहा हूँ,
तो वह कार्य भी कृष्ण से संबंधित माना जाता है, और उसका वह कार्य इंद्र तृप्ति से दूषित नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमन रखना चाहिए। ऐसे भक्त को कोई भी भौतिक दुख नहीं सताएगा। ठीक है, 2 श्लोक और लेंगे क्योंकि ये अध्याय बहुत लंबा है। श्लोक क्रमांक 18, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो जब ये ऐसे सब कार्य जो पूर्व 3-4 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बताए, जब योगी ऐसा सब करता है, अपने मन को वश में कर लेता है, अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को भगवान के रूप पे एकाग्र कर लेता है, अपने खाने सोने की क्रियाओं को संयमित कर लेता है, तो सारी भौतिक इच्छाओं से वह मुक्त हो जाता है और योग में सुस्थिर हो जाता है। इसलिए अभी इस तात्पर्य में अम्बरीश महाराज का उदाहरण नवदा भक्ति का प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है एक भक्त के लिए। जैसे नवदा भक्ति के एक एक आचार्य हैं, उसी प्रकार से नवदा भक्ति के एकमात्र आचार्य हैं अम्बरीश महाराज, जिन्होंने अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाया, अपने हाथों को भगवान के मंदिर के मार्जन में लगाया, अपने कानों को भगवान की कथा सुनने में लगाया, अपनी आंखों को भगवान के विग्रह के दर्शन में लगाया, अपने पैरों को मंदिर या भगवान के धाम में ले जाने में लगाया, अपनी नाक को भगवान के चरणों में चढ़े हुए तुलसी दल या पुष्प पे सुगंध को सूंघने में लगाया, और अपने मस्तक को भगवान के चरणों में झुकाकर प्रणाम करने में लगाया। इस प्रकार से ये सब क्रिया जब भक्त करता है, पूरी तरह से उसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है और फिर वह अपने योग में सुस्थिर हो जाता है। देखिए, अष्टांग योगी को तो वो सब पालन करना है, पर भक्ति योगी को ये सब पालन करना होता है। भक्ति योगी जब ये पालन करता है तो वह भक्ति योग में स्थिर हो जाता है, उसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है, और इस प्रकार से अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके वह भगवान के प्रति अपना प्रेम जागृत कर लेता है। श्लोक क्रमांक 19, यथा दीपो निवातस्तो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युवतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व में के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अभी भगवान उदाहरण देकर बता रहे हैं, आप पूरे कमरे को बंद कर दो, खिड़की को बंद कर दो, वहां पे एक दीपक रख दो, एक दिया रख दो, वहां पे हवा नहीं हो रही, तो उस दीपक की जो लौ है एकदम सीधी जलेगी, वो हिलेगी डुलेगी नहीं। उसी प्रकार से जो भक्त, जो योगी भगवान की सेवा में निरंतर लगा है, 24 घंटे लगा है, उसका मन कभी भी माया रूपी हवा से विचलित नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है, तो उसका जो लौ है, कृष्ण भावना भावित लौ, वो एकदम सीधा भगवान की तरफ मुड़ता रहेगा। तो भगवान ऐसा उदाहरण देकर योगी के विषय में बता रहे हैं। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं 19 श्लोक, क्योंकि आगे अभी आगे आने वाले श्लोकों में स्वयं अर्जुन इस योग विधि को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान अभी और भी इस सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में योगी को क्या क्या करना होता है उसके बारे में और चीजें बतलाएंगे। इसको हम अगले हफ्ते श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी, अथर्वपुरी, आप प्रश्न आप अनम्यूट करिए प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो अथर्व प्रभु जी पूछिए, कोई प्रश्न अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रभु जी, 2 प्रश्न है, एक मेरा और एक मम्मी का है।
प्रभु जी अभी मैं मतलब जो छठा अध्याय उसका जिधर तक मैंने पढ़ा है प्रभु जी, उसमें बार बार या मतलब कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भावनामृत, ये प्रभुपाद जी बार बार शब्द यूज कर रहे हैं। तो प्रभु जी हाँ। इसका मतलब मेन मीनिंग क्या है? मतलब इसका बहुत सारे मैं मीनिंग्स देखे पर मेन मीनिंग मेरे को अभी तक समझा नहीं। अच्छा प्रश्न है, पहले मैं इसका उत्तर देता हूँ फिर आपका दूसरा प्रश्न सुनूंगा। इसका मेन मीनिंग ये है कि प्रभुपाद जी देखिए, ध्यान योग हो या कर्म योग हो, प्रत्येक चीज को भक्ति के साथ जोड़ रहे हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाली है। और भक्ति एकदम सुगम मार्ग है। अगर प्रभुपाद जी ये सब योग विधियों का अन्य शास्त्रों से पढ़ के लिखे नियम तो हम सुन नहीं पाएंगे, हमारा मन नहीं करेगा पालन करने का। ऑलरेडी भगवान ने बता दिया, ऐसे स्थान में जाओ जहाँ पे शांति होनी चाहिए, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना पड़ेगा, सीधा बैठना पड़ेगा, उसको संग्रह नहीं करना। ये सब कलयुगी जीवी नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य को भक्ति से जोड़ रहे हैं, इसलिए कृष्ण भावना भावित ये शब्द वहां पे प्रयोग कर रहे हैं कि इसको समझ ले, भक्ति को स्वीकार करे। नहीं तो ये विधि तो कलयुग के लिए संभव ही नहीं, क्योंकि अर्जुन आगे आने वाले श्लोक में मना कर, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य है तात्पर्यों को पढ़ के भक्ति में जुड़ जाए व्यक्ति और भक्ति में संलग्न होकर भगवान की सेवा करे। ये मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि भक्ति से जोड़ दिया तात्पर्य तो समझना भी आसान हो जाता है। अभी योग से संबंधित सारे नीति नियम इधर लिखेंगे तो हमको को कई शब्द ऐसे होंगे जो हमारे दिमाग से ऊपर चले जाएंगे, हमको समझ नहीं आएगा। इसलिए समझना यहाँ पे क्यों आसान है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसको भक्ति से जोड़ा है। हरे कृष्ण ठीक है, और दूसरा जी। प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। दूसरा प्रश्न। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, निष्काम कर्म योगी फल की इच्छा नहीं करता, लेकिन अगर कोई भक्ति में प्रगति की इच्छा करे तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? भक्ति में प्रगति की इच्छा करें तो वो श्रेष्ठ है, परंतु कुछ समय तक निष्काम कर्मयोगी को उसी स्तर पे रहना चाहिए। क्यों? जैसे निष्काम कर्मयोगी मुख्यतः गृहस्थ आश्रम में होते हैं। अभी उसमें क्या होता है कि घर के सदस्य है, उनका पालन पोषण भी करना है, वो दायित्व भी है, ड्यूटी है। भगवान ने कहा ना, कर्म की फल की आसक्ति नहीं है, पर कर्म कर रहा है, निभा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो भी बहुत ऊंचा स्तर है, वो भी मेरे को प्रिय है, वो मेरे को प्राप्त कर लेगा। तो इसमें से अगर निष्काम कर्म योग करते करते उसका चित्त शुद्ध हो गया, और चित्त शुद्ध हो गया और उसका विचार आ रहा है कि मुझे अभी सब कुछ छोड़ के भक्ति करनी है, टोटल उसमें प्रगति करनी है, अच्छा है, पर वो स्टेज वानप्रस्थ की है। जब आप गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अपना दायित्व पूरा निभाकर बच्चों को सेटल करके वानप्रस्थ आश्रम में जाओगे, तब आपको पूरा समय है, तब आप उसमें हाई स्पीड में प्रगति करो, तो वो ज्यादा बेटर अनुभव होता है, ज्यादा अच्छा स्तर है। पर अभी तो स्थिति ऐसी है कि अभी उसी स्थिति में लेके, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, आप एक क्षमा करिए, उद्धव को भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, उद्धव अगर निष्काम कर्म योगी मेरे बारे में कथा सुन के उसका मन शुद्ध हो गया है, शुद्ध होकर पूरी तरह से मेरे में आसक्त हो गया, फिर वो निष्काम कर्म छोड़ सकता है। अगर उसका निष्काम योग कर रहा है पर शुद्ध नहीं हुआ है, मेरे कथा में, मेरे नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, उसको निष्काम कर्म योग छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो क्या होगा, फल्गु वैराग्य हो जाएगा, वो कुछ समय के बाद दोबारा वहीं पे आ जाएगा। बेटर है जब तक, इसलिए सेवा करते रहो, चित्त शुद्ध हो रहा है, धीरे धीरे होते होते जब मेरे नाम रूप गुण लीला में आसक्ति हो जाएगी, फिर उसको छोड़ना आसान है, क्योंकि हमें कोई ना कोई ऊंचा स्वाद चाहिए ना, ऊंचा स्वाद मिलेगा तभी नीचे वाली वस्तु को छोड़ेंगे। इसलिए भगवान गीता कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, ऊंचा स्वाद पर अभी स्थिति ऐसी हमें वही पालन करना अच्छा है, समय आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी और अथर्व प्रभु जी। अगला प्रश्न नंदिनी राधा माता जी, एक मिनट। हाँ माता जी अनम्यूट करके पूछिए, नंदिनी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी।
मैं प्रभु जी ये पूछना चाह रही थी कि आप कह रहे थे, बता रहे थे कि एकांत में जाकर के, जैसे वन में जाकर के अपनों को तपस्या करनी चाहिए, और गृहस्थ में जो रहते हैं जैसे हम लोग तो जा नहीं सकते। और मैंने कई जगह पे ये भी हाँ। पढ़ा था कि भाई अपन गृहस्थी में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कि हाँ, आपको yes, वानप्रस्थ ही जाना है। तो ये yes. मतलब हमारे लिए, सबके लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ माता जी, अच्छा प्रश्न है। अभी एकांत का असली अर्थ है कि घर के अन्य सदस्यों को भक्ति में जोड़कर उनका लक्ष्य भी कृष्ण को बनाया जाए, उसको एकांत बनाया जाता है। क्योंकि सबका लक्ष्य एक होगा तो स्वार्थ नहीं रहेगा। तो घर के सदस्यों को भी भक्ति में लगाओ, तब आप एकांतवास कर रहे हो। गृहस्थ के लिए ये एक अर्थ बताया गया एकांत का। ये तो सन्यासी ब्रह्मचारी तो एकांत में रहते हैं, गृहस्थ एकांत में नहीं रह पाएगा। तो घर के अन्य सदस्यों को भक्ति में जोड़कर उनका जो लक्ष्य है कृष्ण को दिखाकर अगर ऐसे भक्ति करेगा तो वो एकांतवास कर रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको वानप्रस्थ लेने की भी जरूरत नहीं है। वानप्रस्थ तब लिया जाता है जब घर के कई सदस्य भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर उसको सोचना पड़ेगा मेरे को प्रगति करना, तो इनके संग में रहकर मैं भी प्रगति नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरा आयु भी हो गया है, इनको सेटल कर दिया तो बेटर है पति पत्नी तीर्थों का भ्रमण करे, नहीं तो इस्कॉन के किसी एक मंदिर में रहकर सेवा करे जीवन भर। उसको भी वानप्रस्थ बोलते हैं प्रभुपाद जी, ऐसा कर सकते हैं। पर प्रभु जी ऐसा है ना, पांचों उंगलियां एक समान नहीं है। आप अपन सोचे कि घर में हाँ, सभी को बराबर जोड़ा है, जाए yes, तो बड़ा मुश्किल है वो जोड़ना yes, भी सबको। सारी हो। आप एक को राजी करोगे, yes, yes. दूसरा कहेगा मैं तो नहीं कर दूंगा, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर हमारे लिए। यस माता जी, है थोड़ा प्रयास करिए। बहुत सारे अभी क्या होता है, प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर इतना बड़ा प्रचार कर दिया। अगर हम अपना हमारा आचरण अच्छा ही है, उनको हम प्रसाद खिलाएंगे, उनको थोड़ा प्रोत्साहन देंगे, चलो मंदिर में चलो, आज प्रोग्राम है, जन्माष्टमी है, तो भगवान अपना कृपा वृष्टि करेंगे। और उनके लिए प्रार्थना करना, भगवान आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और भगवान समय आएगा वो लोग जुड़ेंगे, और थोड़ा समय लग सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा धैर्य अब मेरे चाहिए, हस्बैंड को मैंने थोड़ा थोड़ा समय बहुत लग उनको सकता है। इनकरेज करा, थोड़ा बहुत वो जुड़े हैं, माला करना भी शुरू कर रहे हैं आजकल। पर अपन सोचे कि यस, जितना हाँ होना फिर चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं अभी वो। यस, अभी आप देखिए माला शुरू की है तो बहुत बड़ी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर और क्या चाहिए, धीरे धीरे प्रगति होती है माता जी, होती है, संग से प्रगति होती है, संग चाहिए इसमें, आप संग देते रहिए, प्रगति होगी। अगला प्रश्न है प्रियंका माता जी, मुंबई। हाँ, अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आप बोलते हो ना कि अपना मन चित्त और ये सब भगवान में लगाए रहने चाहिए, उनके गुण में, रूप में, लीला में। प्रभु जी हम लोग जब एक माला जपते हैं ना, जैसे 8 मिनट लगता है, शुरू करते हैं, लेकिन एक माला होने तक मन इधर उधर भागने लगता है पुरानी चीजों में, यहाँ वहां। तो फिर प्रभु जी फिर 16 माला में कैसे, फिर दूसरी बार सोचते हैं कि इस बार जरूर लगाएंगे, आधा मिनट जाते जाते प्रभु जी फिर भागने लगता है, मन भागने लगता है। तो प्रभु जी इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, पूरा मन नहीं लगता है। हाँ माता जी, इसका उत्तर अगले कक्षा में आएगा, फिर भी मैं आपको बता हाँ देता हाँ हूँ। हाँ अर्जुन भी बोला मेरा मन नहीं लगता है, मैं क्या करूँ। भगवान बोलते अभ्यास, प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहां जहां मन आपका जा रहा है उसको खींच के लाना पड़ेगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए हमारा मन भाग रहा है, क्योंकि कई वक्त होते हैं एक माला पूरा हो जाता है, उनको पता ही नहीं हमारा मन कहाँ पे है, एक माला कब पूरा हो गया उनको पता चलता नहीं है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मन भाग रहा है। जब पता नहीं चलेगा तो फिर वापस कैसे लाएंगे? प्रभु जी खींच के लाओ, प्रभु जी की प्रयास करना दंडवत। पड़ेगा। हाँ 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 प्रभु जी, प्रसाद भी लगाते हैं, दंडवत भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, हमेशा लगे हैं, फिर भी प्रभु जी पूरा 5 मिनट तो नहीं, 5 मिनट में तो मैंने एक माला में नहीं लगता है पूरा कि एक माला में लग रहे। प्रभु जी दूसरा प्रश्न है कि शहर जो है तमोगुणी है, जंगल जो है रजोगुणी, सतोगुणी क्या है प्रभु जी? माता जी वन जंगल सतोगुनी है, शहर रजोगुनी है, मंदिरालय वेश्यालय ठीक है प्रभु जी, तमोगुनी ठीक है, बस प्रभु जी। और भगवान का मंदिर वैकुंठ है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और आपका मन भटकने का उत्तर 26वें श्लोक में आ जाएगा प्रभु जी, है ना? ठीक है, अगला है प्रश्न उत्तम पुरुष रू, अनम्यूट करके पूछिए, फिर मल्होत्रा माता जी।
उत्तम पुरुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। सवाल है, आवाज आ रहा है प्रभु जी मेरा? यस 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 आ रहा है प्रभु जी, आ तीन रहा है, आ छोटे रहा है। प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अगर अष्टांग योग की विधि इतनी डिफिकल्ट है तो भगवान गीता में उसके बारे में क्यों कह रहे हैं? मैंने सीधा सीधा अच्छा, भक्ति योग क्यों नहीं कहा? हाँ ठीक है, ठीक है, आपका ये प्रश्न का उत्तर दे दूं। हाँ प्रभु जी, ऐसा है, संसार में आपको हर तरह का लोग मिलेगा। कोई सतोगुणी होगा, कोई रजोगुणी होगा, कोई तमोगुणी होगा। तो बता देते। अब 18 पुराण है, उसमें से 6 पुराण तमोगुणी है, 6 पुराण रजोगुणी है, 6 पुराण सतोगुणी है, और भागवतम शुद्ध सत्व में है। ठीक है, तो भगवान हर एक की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। इस संसार में आपको कर्मयोगी भी मिलेंगे, अष्टांग योगी भी मिलेंगे। आपने देखा कुंभ मेला में कभी गए? कुंभ मेला, हाँ, है। कुंभ मेला में अष्टांग योगी आते हैं, उनके बुद्धियां होती हैं। हिमालय में आज भी 500 वर्ष वो एक जगह पे बैठे हैं ध्यान लगाए। मैंने देखा एक वो अब प्रभुपाद जी एक जगह पे पता है क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो अगर हिमालय में गंगा में डुबकी लगाएंगे तो हरिद्वार में कुंभ में आ जाएंगे डुबकी के द्वारा। उनको चलने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं। अष्ट सिद्धियां होती हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, एक योगी ऐसा था जो छोटे से छोटा बन जाता था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई तो जेल में छोटे से छोटा बन गया, जेल से है संसार में पानी में चलने वाले। हाँ, तो उनके लिए अध्याय है, भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति भी की है। तो जिसको पढ़ के वो समझ सके, धीरे धीरे ध्यान योग पे आएंगे, फिर उनको पता चलेगा भक्ति योग इससे भी श्रेष्ठ है। तो भक्ति योग, भक्त का संग लेके भक्ति योग में आके मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। इसलिए यहाँ पे दिया गया। दूसरा सवाल है प्रभु जी, हाँ, शरीर छूटने के बाद मन का क्या होता है? जब भगवत धाम व्यक्ति चला जाता है शुद्ध होकर। ओके, मतलब अष्टांग योगी के बारे में पूछ रहे हैं आप? अरे बोल। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ प्रभु जी, जब जीव शुद्ध हो जाता है, जब जीव शुद्ध हो जाता है, वो सब भगवत धाम, जो शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूँ, तो मन का क्या होता है फिर? अरे अष्टांग योग में पूछ रहे हैं? भक्ति योग में प्रभु जी अष्टांग योग के विषय में पूछ रहे हैं, भक्ति योग के विषय में? भक्ति योग भक्ति योग के बारे में। जब मन शुद्ध हो जाता है, और मन जब शुद्ध हो गया, कोई भौतिक इच्छा नहीं, तो वह भगवान का चिंतन करता है, और मन से भगवान का स्मरण करके भगवान के विष्णु पार्षद आते हैं और उसको भगवान के धाम लेके जाते हैं। और उसका सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, जिसको लिंग शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर तो यहाँ पे नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया, वह आत्मा दिव्य स्वरूप प्राप्त करके भगवान के धाम वापस चला जाता है। यस मल्होत्रा माता जी, अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, ये क्या है? माता जी आपका वॉइस ब्रेक हो गया, आवाज ब्रेक हो गया, दोबारा फिर से पूछिए। अष्टांग योग का चरम लक्ष्य क्या है? अष्टांग योग का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है माता जी। जैसे बताया कि योगी जो होता है, जब अष्टांग योग समाधि के अंतिम स्तर में पहुंच जाता है, समाधि मतलब 24 घंटे चतुर्भुज रूप परमात्मा का चिंतन, उसके स्वरूप में ध्यान। तो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मरंध्र सिर के ऊपर, वो ब्रह्मरंध्र से वो आत्मा निकलकर भगवान के धाम चला जाता है, अगर उसका कोई भौतिक इच्छा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अष्टांग योग का चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। धन्यवाद। अभी आह्लादिनी माता जी, अनम्यूट करके पूछिए। आह्लादिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी मेरे प्रश्न संच से हैं, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछिए माता जी। प्रभु जी, ये मुझे पूछना था, वर्णाश्रम प्रणाली किस सिद्धांत पर संगठित है? इसमें क्या आएगा? इसमें किस सिद्धांत पर संगठित है वर्णाश्रम प्रणाली? हाँ ठीक है माता जी। वर्णाश्रम, एक होता है वर्णाश्रम प्रणाली, एक होता है दैव वर्णाश्रम प्रणाली। वर्णाश्रम प्रणाली तो खाली 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उसमें अपना व्यक्ति भौतिक क्रिया कर रहा है जी। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जी। और 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास।
जी ये सब अपने नीति नियम में लगे हैं पर भक्ति नहीं कर रहे, उसको कहते हैं साधारण वर्णाश्रम प्रणाली, जी भौतिक। एक होता है दैव वर्णाश्रम प्रणाली जिसमें भक्त रहते हैं। भक्त आपको आश्रम में ब्रह्मचारी दिखेंगे, गृहस्थ दिखेंगे, वानप्रस्थ दिखेंगे, सन्यासी दिखेंगे, जैसे अपने इस्कॉन संस्था में। जी पर जी ये नीति नियमों को, क्रिया को भक्ति से जोड़ दिया है, कृष्ण से जोड़ दिया है। जी जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और भगवान के भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। गृहस्थ जो है उसका मुख्य कर्तव्य है दान देना, वो कृष्ण के भक्तों को दान दे रहा है, कृष्ण को दान दे रहा है। तो इन वर्णों में, इन आश्रमों में जो भक्त रह रहे हैं, उस क्रिया को जब भगवान से जोड़ देते हैं उसको कहते हैं दैव वर्णाश्रम प्रणाली। ये अंतर है बस। और प्रभु जी ये जो 5वें अध्याय का है, कर्म के परित्याग से बेहतर भक्तिमय कर्म या कर्म योग है, इसके 4 कारण जो आपने लिखवाए थे वही लिखना है क्या इसमें? 4 कारण मैंने कौन से लिखवाए थे माता जी, मुझे भी याद नहीं। प्रभु जी मैं बताती हूँ। ये श्लोक है प्रभु जी इसमें 5वें अध्याय का। ये कारण जो है ना प्रभु जी, कारण ही नहीं समझ में आ रहे हैं ये। माता जी श्लोक नंबर बताइए। जी प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 7, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। इसमें जो विशुद्धात्मा मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, यही वाले लिखने क्या प्रभु जी या कोई दूसरे? माता जी आप आपका जो प्रश्नावली है उसका उत्तर पूछ रहे हैं? जी 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 प्रभु जी। अब प्रश्न क्या है आपका, दोबारा बोलेंगे? प्रश्न ये है प्रभु जी कि कर्म के परित्याग से बेहतर भक्तिमय कर्म या कर्म योग है, इसके 4 कारण सूचीबद्ध करना है। तो यही कारण है कि प्रभु जी 7वें श्लोक के हैं जो 4 कारण लिखवाए थे आपने ये? हाँ मुझे माता जी देखना पड़ेगा, मैं ऐसे तो बता यही नहीं माता जी, सकता यही कारण आपको। 4 है। यस बराबर है। जो पार्थ साथी को कह रहे हैं यही कारण है। यही 4 कारण है ना? ये फिर 10वें हो गए, मैं आपको बता दूंगा। यस मैम, धन्यवाद। हाँ यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने इतने अच्छी तरह से समझाया हमें। और अभी हम लोग मिलेंगे कल नहीं, अगले हफ्ते मिलेंगे। उसके पूर्व प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद देंगे 3 बार हृदय से हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।